अपने लालच लाभ के लिए हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें ठीक करना, जो चीज़ें होना संभव नहीं होती, उस पर दुराग्रह करना हमारा जो काम होता है कार्यकर्ताओं का, पार्टी का कंटिन्यूएशन में होता है। ये दूसरी पार्टियां हैं, जब भी कभी हैंड्स चेंज होते तो कट मार करके एक इधर गया उधर गया, ऐसा नहीं। अब उस आईएएस ऑफिसर को एक प्रदेश के नाते जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है, वहाँ बाकी जगह भी चीफ सेक्रेटरी है, वहाँ एडवाइजर पहले चीफ सेक्रेटरी है, बात तो एक ही है, नॉमिनेशन बदल रहा है। जहाँ भी चुनाव होते हैं वहाँ आसपास के प्रदेशों के लोग सब जाते हैं। हमारे हरियाणा में जब चुनाव हुए थे तब भी दूसरे प्रदेशों के लोग यहाँ आए थे, और जब दूसरे प्रदेशों में होते हैं चुनाव तो हरियाणा के लोग भी जाते हैं। दिल्ली का चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, इसलिए हरियाणा के लोगों की जो ड्यूटियाँ लगाई गई हैं वो सब ने जाकर के अपना काम संभाल लिया है, और चुनाव तक वो सब लोग आ रहे हैं। सर खनौरी बॉर्डर पर टिकैत और बाकी जो तमाम नेता हैं, किसान नेता, 6 सदस्यीय कमेटी वहाँ चली गई है और वो लोग भी उनके साथ मिल गए हैं। देखिए, किसान हमारे यहाँ जैसे हरियाणा के अंदर एक अच्छी भूमिका में अच्छा काम कर रहे हैं। प्रदेश के उपज में लगातार वृद्धि हो रही है, और हमने भी अपनी व्यवस्थाएं सरकार के नाते पिछले 10 वर्ष आप देख ही रहे हैं कि कभी किसान को कोई समस्या आने नहीं दी है। फिर भी इस प्रकार की कोई उनकी जायज़ मांगे होती हैं तो उनके ऊपर लगातार विचार करते हैं। अब वो जो कि लगातार इस प्रकार के जो कार्यक्रम कर रहे हैं, बहुत सी चीज़ें लगता है कि वो उनकी अपने लालच लाभ के लिए हो सकती हैं, लेकिन जो चीज़ें ठीक करना, जो चीज़ें होना संभव नहीं होती, उस पर दुराग्रह करना बहुत उचित नहीं होता है। तो इसलिए किसानों की जायज़ मांगें सदा मानी हैं, आगे में मांगेंगे। प्रदर्शन एक सीमा में शांतिप्रिय तरीके से करते हैं, हमको कोई आपत्ति नहीं है, शांति बिगाड़नी नहीं चाहिए। एक सीमा से आगे जब बढ़ते हैं तो उसके नाते से भी सरकारें तैयार रहती हैं। चुनाव को लेकर मुकाबला है या एकता? सर, रेलवे ट्रैक की बात की गई, करनाल से सहारनपुर को रेलवे ट्रैक कब मिल सकता है? 3 प्रश्न हो गए आपके। सर, देखिए, जहाँ तक दिल्ली चुनाव है, अभी तो शुरू हुआ है, और मैं मानता हूँ इस बार कि केजरीवाल या उसकी पार्टी वो दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी। भारतीय जनता पार्टी बनाने की ओर आगे बढ़ रही है। अब एक ही पार्टी की सरकार आती है या मल्टीपल पार्टी का जो सिस्टम अब बना है, कांग्रेस भी लड़ रही है, आम आदमी भी लड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ रही है, तो किसी एक पार्टी की अगर सरकार नहीं बनी तो कहीं जा करके समझौते की बात आ सकती है, वरना भारतीय जनता पार्टी अच्छा परफॉर्म करेगी। 2-4 दिन में चुनाव जब शुरू होगा तब जनता की नब्ज पता लगने के बाद कुछ कहा दूसरा फ्री रेवड़ियां बहुत अच्छा बना है, सभी सुविधाएं मौजूद हैं, लेकिन इंद्री में 23 दिसंबर नगर निगम के चुनाव जहां तक विषय है वो प्रोसेस में है। चुनाव आयोग भी अपनी तैयारी पूरी कर चुका है, क्योंकि अब इस 1-1.5 महीने में जो ज़रूरी चीज़ें हैं मुझे लगता है कि सरकार जैसे पूरा कर लेगी, क्योंकि बजट भी अभी शुरू होने वाला है, उधर दिल्ली का चुनाव आया है, और मैं समझता हूँ कि 31 मार्च से पहले चुनाव की कभी भी कोई तिथि घोषित होगी तो चुनाव कांग्रेस जो है चुनाव परिणामों से संतुष्ट नहीं है। इस बार कयास लगाए जा रहे हैं कि इसी महीने को करनाल से या क्योंकि ये रेलवे विभाग का ये विषय है, इसलिए उस संबंध में मेट्रो तक तो मैं बात कर सकता हूँ, लेकिन रेलवे विभाग के बारे में अभी मैं कुछ नहीं कह सकता। सर, एक चर्चा काफी चल रही है, सीएमओ में आपकी पैठ अभी भी बनी हुई है, तरुण भंडारी, प्रवीण अत्रे, सभी का वहां पर दोबारा से नियुक्ति। हमारा जो काम होता है कार्यकर्ताओं का, पार्टी का कंटिन्यूएशन में होता है। ये दूसरी पार्टियां हैं, जब भी कभी हैंड्स चेंज होते तो कट मार करके एक इधर गया उधर गया, ऐसा नहीं है। यहाँ लगातार जब से काम पार्टी ने करना शुरू किया, लगातार हम सामंजस्य बैठाते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, वो चाहे ज़िले में हो, चाहे प्रदेश में हो, चाहे ऑल इंडिया लेवल पर हो। भारतीय जनता पार्टी का एक बहुत अनुशासित का तरीका है काम करने का है, जो शायद देश की किसी पार्टी का नहीं है। तो इस नाते से मैं बड़ा अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ करके हम काम कर रहे हैं, और बस यहाँ वो समस्याएं नहीं आती कि जो कांग्रेस की तरह बिल्कुल कहीं संगठन नाम की चीज़ नहीं है, ना जिले में है, ना मंडल में है, ना प्रदेश में है। कभी भी किसी की भी नियुक्ति करके ऊपर से चलाते रहते हैं, नीचे से खोखलापन रहता है। यहाँ आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी, उसकी चाहे प्राइमरी मेंबरशिप हो, चाहे सक्रिय सदस्यता हो, चाहे उसके चुनाव हों, चाहे सरकारें हों, सरकारें भी खूब तालमेल से चलती हैं, कभी ये विरोधाभास कभी नहीं हुआ।
हमें तो जो चीज़ एक सम्यक और स्मूथ ढंग से की जा सकती है उसका भरपूर प्रयत्न करते हैं, जनता को उसका किसी बात का कोई तकलीफ किसी को ना हो। मुख्यमंत्री कह रहे हैं इंडिया गठबंधन को खत्म कर देना चाहिए जब किसी की बात ही नहीं माननी तो। उनकी भावनाओं की कदर करें। कुमारी शैलजा ने कहा है कि हरियाणा चंडीगढ़ पर अपना हक छोड़ रहा है, क्योंकि जिस तरह से केंद्र सरकार ने अभी नोटिफिकेशन जारी किया है कि हरियाणा कैडर के अधिकारी अब चंडीगढ़ में डिप्यूट नहीं किए जाएंगे। किसने कहा? कोई ऐसा कुमारी विषय नहीं। शैलजा ने कहा। नहीं, कहती रहे, लेकिन बाकायदा जो पहले सिस्टम था वही सिस्टम अब है। केवल एक विषय ज़रूर आया है, अब उसके पीछे की भावना क्या है हमें नहीं कह सकता, कि वहाँ का नोमेनक्लेचर बदला है। जो चंडीगढ़ के एडवाइज़र थे उनको चीफ सेक्रेटरी का दर्जा किया। वो IAS ऑफिसर होते हैं। अब उस IAS ऑफिसर को एक प्रदेश के नाते जैसे चीफ सेक्रेटरी होता है, वहाँ बाकी जगह भी चीफ सेक्रेटरी हैं, वहाँ एडवाइज़र पहले है, चीफ सेक्रेटरी है। बात तो एक ही है, केवल नोमेनक्लेचर बदला है। हो सकता है किसी की डिमांड पर किया हो, उसका कोई बहुत बड़ा अंतर पड़ेगा। अभी ऐसा समाचार मेरे पास नहीं है। पंजाब का ज़रूर मैंने पढ़ा है, पंजाब के अंदर काफ़ी कम हुई है, 916 से वो 800 कुछ पर आ गए हैं। लेकिन हमारा हरियाणा का तो चौथे नंबर पे है। हाँ, नहीं, हरियाणा का कुल मिलाकर के ऐसा विषय नहीं है जैसा आप कह रहे हैं। और अगर कोई बात ऐसी है तो समाज को भी जागरूक होना चाहिए, सरकार को भी होना चाहिए, क्योंकि एक सामाजिक बातें हैं, सामाजिक आंदोलन है। सरकार के कामों के नाते से ये इतना बड़ा विषय नहीं है। इसमें सामाजिक वृत्ति ठीक हो, उसके लिए पहले भी काम किया है, आगे भी लगातार करते रहेंगे। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।